Hello, Bachcho. Let's see the question. The question says that in the figure, the particles have charges Q1 is equals to minus Q2, that is equals to 300 nanocoulomb, and Q3 is equals to minus Q4, that is 200 nanocoulomb. Distance is 5 centimeter. What are the magnitudes? तो हमें इसके बारे में यहाँ पर बात करनी है. देखो, अभी यहाँ पर बात करेंगे हम इस क्वेश्चन के लिए. तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं. देखो, यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, दैट की कॉन्सेप्ट इज, हमें निकालना है फोर्स. So that force F is equals to K Q1 Q2 by R स्क्वायर. K वाला हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक, जिनके जिनके बीच निकाला होगा उन चार्जेस का हम यहाँ पर यूज करेंगे. ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को भी यूज करेंगे ताकि हमें वेक्टर्स को यहाँ पर सॉल्व करने में आसानी हो. ठीक है, चलिए करते हैं. देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पर Q3. ठीक है, तो नेट फोर्स हम निकालते हैं Q3 पर कितना फोर्स लगेगा नेट हमारा. ठीक है, तो हम कह सकते हैं टू फाइंड, लेट मी राइट इट ओवर हियर आल्सो, टू फाइंड नेट फोर्स ऑन Q3. यहां पर हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, तो हम यहां पर यूज करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है, और क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें ना वेक्टर सम निकालना है दैट ऑफ ऑल द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन दिस थ्री. थर्ड वाले पर कितने फोर्स लग रहे हैं उनको आपको निकालना है. देखो, उनके मैग्नीट्यूड क्या होंगे, उनके मैग्नीट्यूड होंगे F13, F23 और F43. ये तीन तरह के लग सकते हैं. देखो, एक तो इस वन के कारण लगेगा F13, एक टू के कारण लगेगा F23 लगेगा. ठीक है, इस टू के कारण लगेगा इस थ्री पर, और एक इस फोर कारण लगेगा. तीनों लगेंगे तो हमने तीनों के नाम दे दिए. ठीक है, यहाँ पर ऐसे आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया, ऐसे बना दिया. ठीक है, अभी अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ऐसे देखो, इस तरह से. ठीक, अभी इस फिगर को हमें आगे भी यूज करना है, दैट इज वाई हम इसको ज्यादा स्पॉइल नहीं करेंगे ऐसे. ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व. तो देखो, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर F13 निकालेंगे तो कैसे आएगी, निकालेंगे. सो F13 इज इक्वल टू K Q1 Q3. K की वैल्यू रख दीजिए 9 इंटू 10 की पावर 9, वो वैल्यू होती है. Q1 की वैल्यू है 300 नैनो कूलाम है, 10 की पावर माइनस 9. Q2 की वैल्यू है यहाँ पर, मतलब Q3 की वैल्यू है 200 नैनो कूलाम है, 10 की पावर माइनस 9. और दूरी इनके बीच जो है वो हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर बोल दिया है. तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लो. ठीक, सॉल्व करेंगे जब आप इसको, तो आपको यहां से वैल्यू निकल के आएगी 2.16 इंटू 10 की पावर, यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 मिलेगा. यानी कि आप इसको बोल सकते हैं 0.216 न्यूटन. ये F13 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगी. ठीक, अब देखो यहाँ पर एक और बात समझो, F13 जो होगा, अगर आप वेक्टर के रूप में लोगे, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0.216 न्यूटन. ठीक है, ये हमारा F13 की वैल्यू होगी, और ये हमारा जेकब डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ठीक है, मतलब ये हमारा रिपल्सिव फोर्स होगा, और माइनस वाई डायरेक्शन में एक्ट करेगा, इस वजह से निगेटिव हमने लिया है. ठीक है, फिर आपको F23 भी निकालना होगा यहाँ पर, तो हम यहाँ पर F23 निकालेंगे. F23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q2 Q3 डिवाइड बाई, यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे सेम तरीके से, और यहाँ पर वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 5√2. ठीक, ये लिखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे इंटू 10 की पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पर भी वैल्यू रखेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 रखेंगे, इंटू Q2 की वैल्यू रखेंगे जो कि हमारी है 300, Q3 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 200, और दोनों में 10 की पावर माइनस 9 है, 10 की पावर माइनस 18 लिख दिया मैंने यहाँ पर अलग से. इसको भी हमने सॉल्व किया जो नीचे लिखा है, तो इसको हमने इस तरह से लिख दिया, बिल्कुल इस तरह से ये बाहर कर दिया 2 को, और सॉल्व करने पर जो वैल्यू यहाँ से आई ना F23 की, दैट इज इक्वल टू 0.108 न्यूटन. अब √2 आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर, बिकॉज डायगनल की जो साइड ये होती है ना, डायगनल ये होता है √2 इंटू ए होता है डायगनल. तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, डायगनल जो होता है √2 इंटू ए होता है. ठीक, तो ये F23 भी निकाल लिया हमने. अब F23 जो है ये हमारा क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा, और 45 डिग्री बनाता है एक्स एक्सिस से. तो हम कह सकते हैं, लेट मी राइट इट ओवर हियर, दैट F23 जो है इज अट्रैक्टिव.
और यहाँ पर 45 डिग्री बनाता है विद पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। चलिए करते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं F23 इज इक्वल टू 0.108, यहाँ पर हो जाएगा साइन 45 आई कैप प्लस 0.108, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 जे कैप। ठीक, इसको यहाँ पर करते हैं तो 0.764 यहाँ आ जाएगा आई कैप, 0.764 यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, ये वैल्यू आ जाएगी F23 की। सिमिलरली हम अगर F43 निकालेंगे तो F43 कैसे निकालेंगे, F43 की वैल्यू जो आएगी वो भी इसी तरह से, तो मैं सीधा सॉल्व कर देता हूँ। 4 और 3 की वैल्यू लेंगे यहाँ पर 10⁻9, यहाँ पर 300 और उसके बाद 200 और 10⁻9 -9 क्या हो जाएगा -18 लिख देंगे यहाँ पर, और डिवाइड कर देंगे 5 × 10⁻3, इसका स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0.324 न्यूटन। देखो अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ जितनी वैल्यूज हमारे पास आई। एक तो ये आ गई, एक ये आ गई, यहाँ पर अट्रैक्टिव लिखा है, यहाँ पर रिपल्सिव, ठीक है। अब टोटल फोर्स ऑन Q3 अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं तो टोटल फोर्स ऑन Q3 इज इक्वल टू, जो कि हमारा हमको निकालना भी है, तो टोटल फोर्स ऑन Q3 वो हम यहाँ पर लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F43 इज इक्वल टू F13 प्लस F23 प्लस F43, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर F3 आप इसे लिख दीजिए, तो यहाँ पर आपको फोर्स की जो वैल्यू मिल जाएगी Q3 पर, दैट इज इक्वल टू -0.216 जे कैप, 0.0764 आई कैप प्लस 0.764 जे कैप प्लस 0.324, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आई कैप, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये 0 पॉइंट रहेगा। तो जब हमने इसको फाइनली सॉल्व किया तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया जो Q3 पर लगने वाला फोर्स है दैट इज इक्वल टू 0.4 आई कैप माइनस 0.188 जे कैप न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई हुआ वो हमने यहाँ पर तो ये लगाया, और दूसरी हमने जो हमने आपको यहाँ पर बताया क्या लगाया, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कुछ नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर सभी की डायरेक्शंस को आपको ध्यान देना है। तो कैलकुलेट ऐसे करना है, कैलकुलेट करने के बाद आपको चेक करना है कि क्या है। देखो जैसे F13 की बात करूं तो यहाँ पर जे कैप डायरेक्शन में लगेगा, F13 के बीच में जे कैप डायरेक्शन में लगेगा, तो रिपल्सिव हो गया, अट्रैक्टिव। तो इस तरह से डायरेक्शन लेंगे, यानी कि साइन के साथ आप लेंगे, और जब साइन के साथ लेंगे फिर इनको वेक्टर की तरह से ऐड कर देंगे। जब वेक्टर की तरह ऐड कर देंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वही टोटल फोर्स हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट। बेस्ट ऑफ लक।